Hello बच्चों, let's see the question. And the question says that assertion mucous membrane immobilize the microorganisms in the body. Reason microorganism and dust particles entering the respiratory tract are trapped in the mucus. Option A, if both assertion and reason are true, reason is the correct explanation of assertion. Option B, if both assertion and reason are true, reason is not the correct explanation of assertion. Option C, if reason is true and assertion is true and reason is false. ऑप्शन डी, इफ assertion is false but reason is true. तो आ जाओ बच्चों, थोड़े से की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, चीजों को अच्छे से समझ लेते हैं तो क्वेश्चंस को हम बहुत इजीली और बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं. तो आ जाओ जरा पॉइंट वाइज बात करते हैं. क्या बात करेंगे? अगर हम इनेट इम्यूनिटी की बात करें, क्या बोलेंगे? अगर हम किसकी बात करें? इनेट इम्यूनिटी की बात करें, तो हमारे पास ये जो इनेट इम्यूनिटी होता है वो नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस शो करता है. क्या शो करता है? नॉन स्पेसिफिक. क्या करेगा? नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस को ये शो करेगा, है ना. जहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा? नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस में हमें देखने को क्या मिलेगा? यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर प्रेजेंट होगा. क्या होगा? डिफरेंट. क्या होगा बच्चों? डिफरेंट टाइप्स ऑफ. क्या होगा? डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स प्रेजेंट होगा. वो बैरियर्स का क्या काम होगा कि बाहर के जो फॉरेन पार्टिकल्स है उसको यहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगा, है ना. किस लिए? टू द एंट्री. किस चीज का एंट्री होगा यहाँ पे? टू द एंट्री ऑफ द फॉरेन एजेंट्स. किस चीज का बच्चों? ऑफ द फॉरेन एजेंट्स के. फॉरेन एजेंट्स के एंट्री से उसको रोका जाएगा. और वो कौन रोकेगा? बैरियर्स रोकेगा. और वो एजेंट्स कहाँ पे आ रहा था? हमारे बॉडी के अंदर आ रहा था. इसीलिए हमारे बॉडी के बाहर में जो बैरियर्स प्रेजेंट है उन लोगों ने उसको रोक दिया. अब बैरियर्स कौन कौन से हो सकते हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं. क्या बोलेंगे? म्यूकस कोटिंग. क्या बोल सकते हैं बच्चों? म्यूकस. आप ये बोल सकते हो कि हमारे पास जो म्यूकस कोटिंग मेम्ब्रेन है, क्या बोलोगे? कि जो म्यूकस कोटिंग, म्यूकस कोटिंग ऑफ द एपिथेलियम लाइन कहाँ पे होगा? एपिथेलियम पे. हमारे एपिथेलियम पे. एपिथेलियम पे किधर? हमारे पास एपिथेलियम लाइनिंग. और वो एपिथेलियम लाइनिंग कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होगा? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, इन द रेस्पिरेटरी. और कहाँ कहाँ पे? गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में, है ना. रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हो जाएगा, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में, है ना. और कहाँ पे हो सकता है? हमारी यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट में. कहाँ पे होगा? यूरिनोजेनाइटल, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट में. तो इन सारे जगहों में क्या होगा? म्यूकस कोटिंग प्रेजेंट है जो बाहर के फॉरेन पार्टिकल्स को क्या कर लेते हैं? इजीली उनको ट्रैप कर लेते हैं, है ना. अब देखो नेक्स्ट हम क्या बोलेंगे. अगर उनको क्या करेंगे? ट्रैप करेंगे. और ट्रैप्स करने के बाद कौन कौन से चीजों को ट्रैप करेंगे? माइक्रोब्स को ट्रैप करेंगे. एंड उनको प्रिवेंट करेंगे एंट्री से. प्रिवेंट द एंट्री ऑफ देम. प्रिवेंट देयर एंट्री. उनका एंट्री रोका जाएगा. और वो एंट्री कहाँ पे रोका जाएगा? हमारे बॉडी से उनका एंट्री रोका जाएगा और हमें प्रोटेक्ट किया जाएगा, है ना. तो हमने यहाँ पे बच्चों क्या बात की कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है वो बाहर के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो हमारे बॉडी पे बिल्कुल आने नहीं देते. एकदम सही बात है, क्योंकि वो बैरियर की तरह काम करते हैं ना बच्चों. माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको क्या कर लिया जाता है? म्यूकस के द्वारा ट्रैप कर लिया जाता है. ये भी सही बात है. तो हमारे पास जो एजर्शन है बच्चों, वो हमारे पास बिल्कुल क्या है? हमारे पास जो एजर्शन प्रेजेंट है वो हमारे पास बिल्कुल ट्रू है. हमारे पास जो रीजन प्रेजेंट है वो भी यहाँ पे बिल्कुल ट्रू है. और एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन बनते हैं, है ना बच्चों. तो देखो पहला ऑप्शन बोला है कि एजर्शन रीजन ट्रू है और रीजन एजर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. तो ये तो हमें सही दिख रहा है, टिक मार्क करो. फिर दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि एजर्शन और रीजन ट्रू है बट रीजन एजर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसको क्रॉस कर दो. एजर्शन ट्रू रीजन फॉल्स, ये भी सही बात नहीं है. फिर बोला है एजर्शन फॉल्स रीजन ट्रू, ये भी सही बात नहीं है. तो यहाँ पे कौन सा सही आंसर बन गया बच्चों? ऑप्शन है. कौन सा हमारा सही आंसर बना बच्चों, जरा बताओ. ऑप्शन है कि एजर्शन एंड रीजन ट्रू है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन, ये हमारा सही आंसर बनता है. तो बच्चों होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल. बेस्ट ऑफ लक बच्चों.